तो याद रख तोरा 2024 में अमीन भागलपुर भेजे के कोशिश करबाओ। वो तो आप झारखंड के खतियानी के जे विरोध करता है ओकरा हमीन ओकर राज्य भेजे के काम करवाए। तो बहरिया लगे तो बहरिया जैसन रहा। अगर झारखंड में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में नहीं आने देंगे, एक भी, और विधानसभा में सुपड़ा साफ कर देंगे। चचा तुम्हें बाहरी लगी, तुम्हें बिहारी लगी, आँ हमने यहाँ तोरा दिलियो जगह, आँ तोर माए बाप यहाँ एलथुन कमाए और खटे, हाँ और बाद तोनी के यहाँ अमीन बाबू बना दिलियो, संसद बना दिलियो। झारखंड के माटी से तोरा पहचान मिल लो। और आज तो यह खतियानी और झारखंडी की तो गरियावे थी, हाँ ये ना चलता। अच्छा 1932 मांगने वाला अगर IAS आतंकवादी है तो निशिकांत दुबे है कौन चीज, कहाँ से आया है, कौन देश से आया है, हाँ उसका वजूद कहाँ है। अगर यहाँ खतियानी बांग्लादेशी है और IAS वाले हैं तो कहाँ से आया है, उसका वजूद है, अपना वजूद बताए। हमने पूर्वज बने लेते हमें सीना ठोक के बोल सको ये कि छोटा नागपुर के पठार यहाँ के झारखंडी यहाँ के खतियानी बने लेते। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जल्द से जल्द निशिकांत दुबे पे कार्रवाई नहीं करेगी तो यहाँ के खतियानी, यहाँ के खतियानधारी युवक भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई करेगी। जोहार नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हमारे साथ आंदोलनकारी बड़का गांव से राजकिशोर जी हैं, तो आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत और जोहार है हमारे चैनल में। जोहार दादा। और झारखंड के खतियानी सभी युवा सब के भी खतियानी जोहार कर रही है। 1932 खतियान को लेकर काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए थे, विधानसभा में पारित हो गया, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार को बधाई देंगे, जिस हिसाब से कार्य किए हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी करना चाहिए, देरी कर दिए, जल्दी करना चाहिए। 3 वर्ष बीत गया, जल्दी देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त आए क्या बोलिएगा, लेकिन जो किए हैं ठीक किए हैं। बस हेमंत सोरेन को बधाई है। अच्छा, अब से एक सवाल है ये सर, अब केंद्र पर मामला चल गया और अब निशिकांत दुबे जी करके एक सांसद हैं गोड्डा के, वो बोल रहे हैं कि 1932 खतियान मांगने वाले IAS आए हैं, आतंकवादी हैं, देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। किस नज़र से आप लोग देख रहे हैं इसे? सबसे पहले माननीय संसद जी निशिकांत दुबे जी को तो यही बोलेंगे कि चचा तुम्हें बाहरी लगी, तुम्हें बिहारी लगी, आँ हमने यहाँ तोरा दिलियो जगह, आँ तोर माए बाप यहाँ एलथुन कमाए और खटे, हाँ और बाद तोनी के यहाँ अमीन बाबू बना दिलियो, संसद बना दिलियो। झारखंड के माटी से तोरा पहचान मिल लो। और आज तो यह खतियानी और झारखंडी की तो गरियावे थी, हाँ ये ना चलता। झारखंड के खतियानी के जे विरोध करता है ओकरा हमीन ओकर राज्य भेजे के काम करवाए। तो बहरिया लगे तो बहरिया जैसन रहा। अगर तोरा यहाँ प्रतिनिधित्व करे के लिए दिले या तो भैया तो यहाँ के खतियानी और झारखंडी की आवाज़ उठाओ। अगर एक विरोध गले तो याद रख तोरा 2024 में अमीन भागलपुर भेजे की कोशिश करवाओ। वो तो आप लोग को सीधा सीधा बोल रहे हैं IAS और आतंकवादी। अच्छा 1932 मांगने वाला अगर IAS आतंकवादी है तो निशिकांत दुबे है कौन चीज, कहाँ से आया है, कौन देश से आया है, हाँ उसका वजूद कहाँ है। अगर यहाँ खतियानी बांग्लादेशी है और IAS वाले हैं तो कहाँ से आया है, उसका वजूद है, अपना वजूद बताए कहाँ से आया। हमारा पहचान तो इसी मिट्टी से है। हमारे पूर्वजों ने झारखंड के छोटा नागपुर को बनाया है। बताए निशिकांत दुबे उनका पूर्वज कहाँ है, उसका अपना पैतृक आवास कहाँ है, ओकर पूर्वज कहाँ बनेले थिन, हैं हमने पूर्वज बनेले थिन। हमें सीना ठोक के बोल सको ये कि छोटा नागपुर के पठार यहाँ के झारखंडी यहाँ के खतियानी बनेले थिन। और आज से ना हमने के वजूद शायद 2600 साल से है। अच्छा, ये इस तरह का बयान देना, एक सांसद होकर किसी को अधिकार मांगने वाले को IAS और आतंकवादी से तुलना करना, क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य है। इतनी बड़ी जनसंख्या का जो इस तरह मांग है 1932 खतियान का, झारखंड की जनमानस का, उसको इस तरह निशिकांत दुबे जी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये यहाँ के खतियानियों का अपमान है, यहाँ के युवा पीढ़ियों का अपमान है, जो आज अपने ही राज्य में हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। आज यहाँ के युवा भटक रहे हैं कि उन लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि ये और एक इस तरह का बयान देने के बावजूद उनके पार्टी द्वारा अभी तक
कोई माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, दुर्भाग्य है ना। और वो भी नहीं इस बयान को दुर्भाग्य है कि हम लोग ऐसे ऐसे राजनीतिक संगठनों को 16 साल तक यहाँ पे सत्ता में बैठाने का काम किया, जो बाहरी लोगों को यहाँ से विधायक संसद बनाता है, बाहरी लोगों को यहाँ से टिकट देता है और वोट यहाँ के खतियानी देते हैं। अच्छा, सिर्फ धर्म की राजनीति के आधार पे हम लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जल्द से जल्द निशिकांत दुबे पे कार्रवाई नहीं करेगी तो यहाँ के खतियानधारी युवक भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई करेगी आने वाले चुनाव में। आपका एक वीडियो देखे थे, बीजेपी बाहरी जनता पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी, ये जो केंद्र की पार्टियां हैं, कभी भी स्थानीय राज्य का मामला में राज्यवासियों का कभी लिए सोच नहीं सकते। अगर कोई सोच सकता है तो यहाँ का स्थानीय संगठन जिसका नाम जिस प्रदेश से जुड़ा है, जैसे झारखंड का नाम झारखंड प्रदेश से जुड़ा है, वैसे संगठन ही यहाँ के स्थानीयों का बात को लागू करवा सकते हैं, यहाँ के जनभावनाओं को स्वागत कर सकते हैं। अगर वो बयान वापस नहीं लेते हैं और उनके दल के कोई जो बड़े हैं वो माफ़ी नहीं मांगते, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बोल रहे हैं ना कि आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है उसमें झारखंड में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में नहीं आने देंगे, एक भी, और विधानसभा में सुपड़ा साफ कर देंगे। चाहिए आप राजनीति कीजिएगा महाराज गुजरात में, जाइए आप यूपी में कीजिएगा, जाइए आप दूसरा जगह पे कीजिएगा, झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड में राजनीति वही करेगा जो 1932 खतियान की बात करेगा, जो खतियानियों की बात करेगा, यहाँ खतियानी युवाओं को रोजगार की बात करेगा, चाहे वो कंपनी का बात हो या फिर शासन प्रशासन का, यहाँ जो स्थानीय सरकारी नौकरियों की बात हो। और कुछ संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों को? हम खतियानी युवाओं से, आंदोलनकारियों से और हमारे बुद्धिजीवी युवाओं, माताओं, बहनों और हमारे मीडिया भाइयों से भी यही आह्वान रहेगा, खास करके जो खतियानी मीडिया हमारे सगे संबंधी भाई सब हैं उनसे, कि झारखंड के उन तमाम मुद्दों को प्रखरता के साथ उठाएं और झारखंड के इस 1932 खतियान आंदोलन और यहाँ के जो हक की लड़ाई है, अधिकार का लड़ाई है, उसमें लोगों को आवाज़ को हमेशा उठाने का प्रयास करें, ताकि यहाँ के आंदोलनकारी निराश ना हो और यहाँ के जितने भी आंदोलनकारी हैं वो एक साथ आ जाएं, एकजुट हो जाएं, ताकि आने वाले दिन में ये जो दूसरे राज्य संगठन हैं जो यहाँ के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का कार्य करेंगे एकजुटता के साथ। तो आप देख रहे थे खतियानी खबर, और खतियानी खबर से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।